It's June 2013, paper 6-2. A town council plans to plant 12 trees along the center of a main road. The council buys the trees from a garden center which has 4 different hibiscus trees, 9 different jacaranda trees, and 2 different oleander trees for sale. How many different selections of 12 trees can be made if there must be at least 2 of each type of tree? Alright. अब यहाँ पर जो आपका कीवर्ड है वो है at least 2, कि कम से कम आपके पास 2 होने चाहिए, ठीक है। तो आसान तरीका क्या होता है कि आप एक टेबल नुमा एक पिक्चर बना लो। कैसे? मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी हैं भाई? एक मेरे पास ये हिबिस्कस है, एक मेरे पास ये जैकरेंडा, एंड द लास्ट वन इज़ ओलिएंडर, राइट। जो इनकी ओरिजिनल फिगर आपको दिए वो कितनी है? ये 4 है हमारे पास, ये 9 है हमारे पास, और ये हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। अब कंडीशन ये कहती है कि आपने कम से कम 2 तो लेने ही लेने, और टोटल की स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास? टोटल हमारे पास 12 होने चाहिए। तो लेट सपोज मैंने कहा 2 मैंने हिबिस्कस ले लिए और 9 मैंने ले सकता, 9 मैंने लिए तो वो 2 नहीं आ सकते। 8 मैंने जकरांडा ले लिए और 2 मैंने ओलिएंडर ले लिए, ठीक है। अगर मैं इन सबको ऐड करूँगा दैट विल सम अप टू 12। तो इस तरह मेरे पास कितने और केसेस बनेंगे? मैंने कहा भाई 3 हम लोग ले लेते हैं एच वाले, और 7 हम ले लेते हैं जे वाले, और 2 आ गए हमारे पास, ये आ गए, ठीक है। मैंने कहा 4 हम इसको कर लेते हैं, 6 हम इसको कर लेते हैं, और 2 हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। और कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मैं कोई और केस बनाऊंगा तो मेरे पास ये स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और मैं इसको कम नहीं कर सकता। अब मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा? पहला केस कैसे बनेगा? देखिए हमारी टोटल काउंट क्या है? 4 है। तो पहले केस में मैं 4 में से 2 ले रहा हूँ, ठीक है। फिर 9 में से 8 ले रहा हूँ, और लास्ट में मैंने 2 में से 2 ली। ये मेरा पहला केस हो गया। सेकंड क्या हो गया? अब मैं 4 में से 3 ले रहा हूँ, फिर मैं 9 में से 7 ले रहा हूँ, और मैं 2 में से 2 ले रहा हूँ। तो ये फ़ायदा होता है इस तरह लिखने का कि टोटल क्वांटिटी और मैं इतने पिक कर रहा हूँ। अब लास्ट स्टेज क्या बनेगा? ये बनेगा 4 कॉम्बिनेशन 4, 9 कॉम्बिनेशन 6 और 2 कॉम्बिनेशन 2। मैं भी लिख देता हूँ, 4 कॉम्बिनेशन 4 इंटू 9 कॉम्बिनेशन 6 इंटू 2 कॉम्बिनेशन 2। इन सब की वैल्यूज़ निकालेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ये सब की मैंने वैल्यूज़ निकाली, इन सबको मैंने ऐड किया, फाइनल आंसर आएगा आपका 282। ये आपका पहले पार्ट का फाइनल आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। The council buys 4 hibiscus trees and 6 jacaranda trees and 2 oleander trees. How many different arrangements of these 12 trees can be made if the hibiscus trees have to be next to each other, the jacaranda trees have to be next to each other, and the oleander have to be next to each other? अब इन सब ने साथ साथ होना है, नेक्स्ट टू ईच अदर यहाँ पर आपका कीवर्ड आ चुका है, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको ऐसा डायग्राम शो करूँगा डैश बना के, ठीक है जी। हम लेते हैं पहले हिबिस्कस। तो मैंने कहा भाई ब्लैक से हम शो करते हैं, 1 2 3 4, ये आ गया हिबिस्कस। अब हमारे पास है जकरांडा 6 है, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में हमारे पास है ओलिएंडर, ठीक है। हम इन सबको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक हिबिस्कस का बॉक्स आ गया, ठीक है। एक हमारे पास ये जकरांडा का बॉक्स आ गया, और एक हमारे पास ओलिएंडर का आ गया। अब हिबिस्कस का ट्री अंदर मूवमेंट हो सकती है कि ये वाला ट्री यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ पर आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर की मूवमेंट के लिए यहाँ पर आएगा 4 फैक्टोरियल, इसका आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, और लास्ट वाले का आएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल। लेकिन आप ध्यान से देखें कि भाई ये जो पहला वाला बॉक्स है हिबिस्कस, ये यहाँ भी तो आ सकता है। ये जो बॉक्स है ओलिएंडर का, ये यहाँ भी आ सकता है। तो इन तीनों की मूवमेंट के लिए, इन बॉक्सेस की मूवमेंट के लिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। ये आ गया बॉक्स की मूवमेंट के लिए। फाइनल आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। सबको आपने मल्टीप्लाई किया, द फाइनल आंसर इज 207,360। ये आपका पार्ट 2 का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है जी। 2 पार्ट्स हो गए, लास्ट पार्ट। How many different arrangements of these 12 trees can be made if no hibiscus tree is next to another hibiscus tree? अब हिबिस्कस आपस में एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। आपने अब अरेंजमेंट बनाना है, आपके पास अभी भी 12 ही ट्रीज हैं। अब मैं आसानी के लिए एक काम करता हूँ, मैं अपने पास 2 कैटेगरीज बनाता हूँ। एक मेरे पास जो हिबिस्कस ट्री है, ठीक है, वो कितने मेरे पास 4 हैं, और एक मैं बनाता हूँ जो हिबिस्कस ट्री नहीं है, मतलब नो हिबिस्कस ट्री, वो कितने होंगे? अब देखें, अगर टोटल मेरे पास 12 हैं, जो हिबिस्कस हैं वो 4 हो गए, जो हिबिस्कस नहीं है, जो बाकी 2 अलग हैं, वो मेरा ख्याल है 8 हो गए, ठीक है जी। अब इन 8 को मैं बनाता हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 का मुझे कोई भी इशू नहीं है, कोई भी कहीं चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन 8 का हमें कोई मसला नहीं है। तो ये आ गया 8 फैक्टोरियल।
कंडीशन ये कहती है कि हिबिस्कस अब साथ में नहीं होना चाहिए। तो हिबिस्कस कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हिबिस्कस इन 9 जगहों पर हो सकता है, लेकिन 9 के 9 तो हम नहीं प्लांट कर सकते। हमारे पास कितने हिबिस्कस, हमारे पास तो खाली 4 हैं, तो हमारे पास बनेगा 9p4 और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपका आंसर आएगा वो आपको क्या बताएगा कि कंप्लीट सेपरेशन हो गई है, अब हमारा हिबिस्कस ट्री साथ नहीं है। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 9p4 लीड्स टू, काफ़ी बड़ा आंसर आ रहा है, इट्स 1 2 1 9 2 7 6 8 0। ये आपका आंसर आ गया, जिसमें कोई भी दो हिबिस्कस ट्री आपस में साथ नहीं होंगे। ठीक है, क्या किया हमने, हमने पहले ये देखा कि जो हिबिस्कस हैं वो 4 हैं, जो हिबिस्कस नहीं है वो हमारे पास 8 हैं, तो हमने 8 उनको खड़ा कर दिया जो आपस में कहीं भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हिबिस्कस क्योंकि साथ नहीं आएगा, मतलब दो हिबिस्कस के बीच में कोई एक दूसरा प्लांट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 9 पॉसिबल आउटकम्स थे, उनमें से हमारे पास खाली 4 हिबिस्कस के प्लांट्स थे, तो 9p4 हमारे पास आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। ये जो आंसर आएगा क्या बता रहा है कि कोई भी दो हिबिस्कस ट्री आपके साथ नहीं होंगे। ये आपका फाइनल आंसर है।